के सीआईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। हर्षा जी, एक बात बताइए, ये मार्केट इस समय इतनी बैटल्स फाइट कर रहा है, तेल 110 के ऊपर, कच्चा तेल $96 पर, एफआईएस की लगातार सेलिंग, इन सब के बावजूद थोड़ी रेजिलियंस है मार्केट में। ये क्या रिस्क है यहाँ पर मार्केट में या एक अपॉर्चुनिटी है इन लेवल्स पर? अब आपका एक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पर व्यू क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। अगर आप ओवरऑल मार्केट का मूड देखते हैं तो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट थोड़ा बहुत रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। एंड यूजुअली अगर आप क्राइसिस पीरियड्स को देखेंगे, क्राइसिस खत्म होने से पहले ही मार्केट्स बॉटम आउट होते हैं। तो उस हिसाब से एक एक तरह से होप बना हुआ है कि कहीं ना कहीं अगले कुछ हफ्तों में ये जो ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉकेज जो है वो हटना चाहिए, ये उम्मीद है। अगर वो होता है तो शायद जो हमने पहले देखा है मार्केट का बॉटम, वो शायद सस्टेन करेगा। लेकिन आज के दिन में कोई भी चीज प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है, तो उस हिसाब से लेवल्स से ज्यादा हमें वैल्यूएशंस देखने चाहिए। और अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों सेगमेंट में वैल्यूएशंस पिछले 10 साल के एवरेज के हिसाब से काफी ठीक ठाक लेवल पे आ चुके हैं। तो हमें लगता है कि आपका एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस वैल्यूएशंस पे बन सकता है। जरूर शॉर्ट टर्म में क्या होगा वो बोलना मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप बने रहते हैं तो यहाँ से अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। हर्षा जी, मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत इस समय है बड़े बैंक्स, प्राइवेट और पीएसयू दोनों, क्योंकि एसबीआई ने भी काफ़ी गिरना शुरू किया है और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में तो लगातार हायर लेवल्स पर सेलिंग आती है। ये स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे हैं और इस समय बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर क्या अप्रोच हुई? क्या एक बास्केट बाइंग की जाए यहाँ पर? देखिए, हमारा व्यू तो बैंक्स पे काफी पॉजिटिव रहा है। पिछले साल तो हमारे ज्यादातर पोजीशंस एनबीएफसीज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थे, लेकिन पिछले कुछ 6-8 महीने में हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी वैल्यूएशंस जैसे जैसे अच्छे नजर आए, वहां पे पोजीशंस बनाए हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो नेगेटिव्स थे बैंकिंग सेक्टर को लेते हुए, पहला नेगेटिव था आपका क्रेडिट ग्रोथ एक काफी लैकलस्टर लेवल पे आ चुका था। लेकिन अगर आप पिछले 5-6 महीने देखेंगे, लगातार हर महीना क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है। अभी वो 15-16% के आसपास आ चुका है, जो हमें लगता है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को एक एक नजर रखते हैं तो ये सस्टेन होना चाहिए। दूसरी चीज जो बैंकिंग सेक्टर स्पेशली प्राइवेट बैंक्स को इम्पैक्ट कर रहा था एडवर्सली, वो था इंटरेस्ट रेट कट्स हो रहे थे, रेपो रेट कट्स की वजह से आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे दबाव था। वो यहाँ से आगे नहीं रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस हिसाब से हमें लगता है वो मार्जिन पे जो प्रेशर है था वो भी नहीं रहना चाहिए। तो ओवरऑल बेटर ग्रोथ दिखना चाहिए और मार्जिन्स भी सस्टेन करने चाहिए। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ वैल्यूएशंस में डिस्काउंट हो चुका है। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ भी मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ बेटर रहेगा और एसेट क्वालिटी का ऐसा कोई बड़ा संशय भी नहीं है। तो ओवरऑल इस सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। ओके हर्षा जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आईटी पे बात करते हैं। आज आईटी स्ट्रॉन्ग है, कल भी स्ट्रॉन्ग था और ये 2 दिनों के रिवर्सल में इसका एक अहम किरदार है। बट मैं अगर बीते 1 महीने के सीक्वेंस ऑफ इवेंट को देखूं, वेदर इट्स अर्निंग्स और उसके बाद मेरे ख्याल जो लास्ट इवेंट जिसमें हमने प्राइस डैमेज देखा था वो था ओपन एआई द्वारा वो डिप्लॉयमेंट कंपनी का लॉन्च करना, है ना। प्राइस डैमेज सिवियर हुआ लेकिन फिर भी बाजार स्टॉक स्पेसिफिक रुचि दिखा रहा है। लुक एट कोफोर्ज, अच्छा कर रहा है। वहां पे जहां पे कंपनियों ने एआई कंपनियों को अधिग्रहण किया, जहां पे मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है, आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखते हैं क्या आईटी में कंस्ट्रक्टिव, या फिर ब्लैंकेट कॉल क्या है आईटी पर आपकी इस वक्त? देखिए वीरेंद्र जी, अगर सेक्टर का कॉल हमारा देखा जाए तो वो नेगेटिव है। अभी भी हमें लगता है कि एआई का डिस्रप्शन काफी कुछ डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो नंबर्स में अभी भी विजिबल नहीं है। और जब वो विजिबल होगा वैल्यूएशंस पे और असर पड़ सकता है, इसलिए ओवरऑल व्यू नेगेटिव है। लेकिन कुछ आईटी स्टॉक्स हम जरूर पोर्टफोलियो में रखे हैं। एक तो वैल्यूएशन, आई थिंक पूरे सेक्टर में वैल्यूएशन ठीक ठाक हो चुका है, लेकिन जहाँ पे
आउटलुक ठीक ठाक लगता है, मैनेजमेंट गाइडेंस भी एक तरफ से कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो वहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमारे पोजीशंस अभी भी हैं आईटी सेक्टर में। और ये जरूर ऐसे कंपनीज है जहाँ पे बहुत अच्छे खासे कैश फ्लोज जनरेट होते हैं हर साल। और एक तरफ से डिविडेंड यील्ड जो है इस कंपनीज का, ये भी बहुत अच्छा है। और रिसेंटली जो टैक्सेशन चेंज हुआ उसके बाद शायद कुछ कंपनियों में बायबैक भी देखने को नजर आएगा, जिसका मतलब है लोअर लेवल पे डेफिनेटली एक तरफ से सपोर्ट रहेगा। मार्केट जितने भी वोलेटाइल रहे, लोअर वैल्यूएशन लेवल्स पे यहाँ पे एक तरफ से डिफेंसिव बायस रहेगा। तो वो भी हमें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में याद रखने चाहिए। और कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लेकिन क्या आज के दिन में ओवरवेट होके बहुत एक एग्रेसिव कॉल ले सकते हैं? हमारा व्यू है कि वो अभी भी हम नहीं ले सकते। ओके, चलिए आईटी पे ये व्यू आपका हो गया। बहुत सारे सेगमेंट्स और जिसमें बड़ा प्राइस डैमेज था, ईएमएस। और अगर आप वाइट गुड्स को देखें, वाइट गुड का तो शायद कुछ हद तक मैं ये कहूँगा, और शायद देश के जिस इलाके में हूँ मैं वहाँ पे, गर्मियों का आपका इस बार का सीज़न तो वॉश आउट हो गया इन कंपनियों के लिए। उतनी बड़ी सेल्स नहीं हुई, टेम्परेचर उतना ऊपर नहीं गया बड़ी अवधि के लिए। इन दोनों स्पेस पे आपका टेक क्या कॉल लिया आपने इस अर्निंग सीजन के बाद और इस समर सीजन के बाद, या फिर जो चल रहा है सीजन उसको देखते हुए? देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में वैल्यूएशंस तो महंगे ही रहे हैं कुछ पिछले कुछ क्वार्टर से। जरूर हमारे पोर्टफोलियो में एक दो स्टॉक्स है, हमारा यही उम्मीद था कि कूलिंग प्रोडक्ट्स के जो बिजनेसेस है वो अच्छे करना चाहिए। जैसे सबका अनुमान था कि समर अक्यूट रहेगा, वो शायद पूरा एक तरफ से प्ले आउट नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपके पेट्रोलियम प्राइसेस हर हफ्ते बढ़ते रहेंगे और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा, तो जरूर पूरे जो जितने भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स हैं वहां पे नेगेटिव्स उभरते आएंगे। लेकिन आज के दिन में कुछ खास नेगेटिव्स नहीं है। तो हम वो जो भी गिने चुने स्टॉक्स जो रखे हैं हम हमारे पोर्टफोलियो में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के, स्पेशली कूलिंग प्रोडक्ट्स के, वो अभी भी पोर्टफोलियो में हम रखे हुए हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम व्यू लेना मुश्किल है। वैल्यूएशन जरूर महंगे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनियों के मार्केट शेयर गेन्स भी हो रहे हैं। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं, अगर आप इस समर सीजन को छोड़ भी देते हैं, तो एक डेटा सेंटर्स का जो एक बड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है अपने देश में, वहां पे भी कूलिंग प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरत होगी। और जहां जहां पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में भी कंपनीज अच्छे काम कर रहे हैं, तो वहां पे एक जरूर पोजीशन बना के रखनी चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मीनवाइल मार्केट डे हाई पर आ गया और देखिए आप 23,760 पर निफ्टी इस समय। और मज़े की बात यह है कि बैंक निफ्टी अभी भी डे हाई से दूर है, लेकिन निफ्टी डे हाई पर आया है। और ये देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना बाकी है, लेकिन निफ्टी डे हाई पर आया। और एक दो स्टॉक्स है जिनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है यहाँ पर। रिलायंस लेकर आइए आप एक बजरा, रिलायंस डे हाई पर आया। रिलायंस ने एकदम से हेल्प की मार्केट की। और इसके अलावा SBI, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये एक दो और स्टॉक्स हैं। अच्छा आशा जी, अब क्योंकि हम वाइट गुड्स की बात कर ही रहे हैं, मेरा अगला सवाल थोड़ा रिलेटेड स्पेस से है। ईएमएस स्पेस को लेकर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि इस अर्निंग सीजन में हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप के मूव्स देखे। डिक्सन में बड़ी रैली आई, एम्बर में बड़ा कोलैप्स आया, केन्स में बड़ा कोलैप्स आया। ओवरऑल ईएमएस स्पेस को लेकर एज ए फंड मैनेजर अब आप क्या व्यू रख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे भी स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है हमारा। जरूर वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो चुके थे, उस लेवल से काफी कुछ प्राइस करेक्शन भी हुआ है और वैल्यूएशंस करेक्ट भी हुए हैं। लेकिन फोकस यही रहेगा कि जहाँ पे ग्रोथ सस्टेनेबल लगता है, जहाँ पे कैश फ्लोज पे कॉन्फिडेंस है और ऑर्डर्स भी और मिलने की उम्मीद है, वही सब ईएमएस कंपनीज में हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो इस सेगमेंट में जरूर वैल्यूएशंस काफी हायर लेवल पे पहुंच गए थे। वहां से तो करेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज मूव आए। लेकिन जरूर कुछ स्टॉक्स में तो हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। ओके, और दूसरा स्पेस जो मैं जानना चाहता हूँ जिसने 2-3 साल से पैसा नहीं बनाया लेकिन कुछ साइन आ रहे रिवर्सल के, केमिकल सेगमेंट, यहाँ पर क्या व्यू है आपका? केमिकल्स हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद यहाँ पे इंडस्ट्री का टेलविंड्स फिर उभर के आ रहे हैं। और जो
प्राइसिंग पे, मार्जिन पे जो नेगेटिव्स थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे हमें लगता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि काफ़ी सारे केमिकल सेगमेंट्स में क्रूड डेरिवेटिव्स का एक तरफ से लिंकेज रहेगा। अगर वहाँ पे कोई उतार-चढ़ाव होता है प्राइसिंग पे या ट्रांसपोर्टेशन में कोई इश्यूज आते हैं, तो ज़रूर कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट देखेंगे तो एक एंटी इन्वोल्यूशन का जो चाइना का बात चल रहा है, उससे भी एक तरफ से पॉजिटिव होना चाहिए। ओवरऑल हमें लगता है कि करीब-करीब 1.5-2 साल से इस सेक्टर में प्राइसिंग पे काफ़ी दबाव था, मार्जिन्स काफ़ी वोलेटाइल थे। वो सुधरते हुए नज़र आ रहा है और हमें लगता है कि सेक्टर भी अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ पे एक अच्छा मौका है मीडियम टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करने का। ओके अच्छा हर्षा जी, पॉसिबली मेरी तरफ से आखिरी प्रश्न यहाँ पे, एनबीएफसी में बहुत सारे तबके थे जिसमें पैसा बना। आई मीन कन्वेंशनल जो है आपकी एनबीएफसी थी, गोल्ड फाइनेंस को देखिए आप, लेकिन गोल्ड अब जिस तरीके से 155-160 की रेंज में स्टेबल है एक बड़े मूव के बाद, और वर्सेस हाई ऑफ आई थिंक 1.82, एनबीएफसीज में आपका इस वक्त रुझान किस तरफ है? एचएफसीज हैं, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, एनबीएफसीज, यहाँ पे आप लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव कहाँ पर है इस वक्त? वीरेंद्र जी, हमारा ज्यादातर फोकस डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज पे है, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स पे लेंडिंग होता है। तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ साइक्लिकलिटी आपको हर एक लेंडिंग सेगमेंट में शायद दिखाई देगा, लेकिन अगर आप एक डाइवर्सिफाइड और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज के एनबीएफसीज को बैक करते हैं तो साइकिल्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और हिस्ट्री में यही हुआ है और हमारा व्यू वहाँ पे पॉजिटिव है। और उसके अलावा कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में, वहां पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि जो पेनिट्रेशन लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं और जैसे ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है हर एक कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेगमेंट में, ये मार्जिन अक्रीटिव भी रहेगा और ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे भी पोजीशंस होने चाहिए। जरूर यहाँ पे एनबीएफसीज के हिसाब से वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन ग्रोथ भी बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से एक वैल्यूएशन और ग्रोथ का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिल सकते हैं। ऑल राइट, चलिए हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू हमारे सामने रखने के लिए।